शम्स, एक तरफ मुख्तार अंसारी का परिवार जो यकीनन व्यक्ति का निधन होता है परिवार का, तो उसके बाद क्या माहौल होता है गमगीन, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसके क्राइम का ग्राफ इतना था कि कोई भी सुने वो हैरान रह जाए कि एक के बाद एक कई कत्ल करता हुआ ये शख्स चला गया और अदालत से लेकर सरकारी सब कोई इसके सामने असहाय एक वक्त पर बनी रही। 2005 कृष्णानंद राय की हत्या के बाद इसके लिए मुश्किलें शुरू हुई थी शम्स। असल में चित्रा, ये अजीब बात है कि 1986 में मुख्तार अंसारी ने पहली बार चुनाव जीता और उसके ठीक 2 साल बाद 1988 में मुख्तार अंसारी पर पहला मर्डर का केस दर्ज हुआ था। यानी जब वो विधायक बना, जब उसने खादी पहनी, उसके बाद पहला कत्ल। इससे पहले हालांकि ठेके को लेकर, रेलवे के टेंडर को लेकर बहुत सारे चीजें हुई। पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी हो, ब्रजेश सिंह हो और मुख्तार अंसारी। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब मुख्तार अंसारी ने तमाम माफियाओं को पीछे छोड़ दिया। इस कदर उसका दबदबा था उस पूरे इलाके में, चाहे वो मऊ हो, चाहे गाजीपुर हो या फिर मोहम्मदाबाद हो, यहां तक कि उससे आगे जाकर आजमगढ़, बरेली के आसपास के कई हिस्सों में धीरे धीरे उसका पूरा दायरा फैलता जा रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ, पूर्वांचल से लेकर पंजाब तक, हर तरफ उसके जुर्म की जो फहरिस्त थी वो लंबी होती जा रही थी। और उसकी वजह ये थी कि मुख्तार का कद इतना बढ़ गया था कि फिर वो सीधे रंगदारी और वसूली पर आ गया था। टेंडर और ठेके से जो जुर्म का सफर उसने शुरू किया, उसके बाद रंगदारी, फिर ये सारी चीजें वसूली, और जो भी उसके रास्ते में आया फिर उसके बाद उसने उसको मारना शुरू किया। लेकिन जो पहली पॉलिटिकल किलिंग जो मानी गई, जो मुख्तार के लिए एक तरह से आखिरी कील साबित हुई, वो 2005 की कृष्णानंद राय की थी। उसकी वजह भी बड़ी पर्सनल थी। जिस मोहम्मदाबाद सीट को मुख्तार अंसारी परिवार अपना गढ़ मानता था कि यहां से कोई और जीत नहीं सकता, इत्तेफाक से 2002 में कृष्णानंद राय वो सीट बीजेपी के टिकट पर जीत जाते हैं। लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही कृष्णानंद राय ने ये चुनाव जीता, सीधे मुख्तार अंसारी की दुश्मनी कृष्णानंद राय से हो गई। इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे पर कई हमले किए, दोनों की आपसी लड़ाई में कई लोग मारे गए। लेकिन फिर 2005 में मुख्तार अंसारी ने, उसके पूरे काफिले ने, कहते हैं यूपी के इतिहास में ऐसी किलिंग शायद कभी नहीं होगी, जो गाड़ियों का पूरा काफिला, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बुलेट प्रूफ जैकेट, LMG, इन सारी चीजों के साथ, और इस तरीके से ये किलिंग हुई थी कि 1% भी गुंजाइश न बचे कि वो बच जाए। और इसीलिए 500 राउंड गोलियां चलना, ये अपने आप में यूपी के शायद देश के इतिहास में इकलौता मामला था। और उस वक्त कृष्णा राय की जिस तरह से मौत हुई थी, तब पहली बार फिर मीडिया में भी चर्चा हुआ। जो खुद मुख्तार अंसारी के अपने, जिनका सर पे हाथ था मुख्तार अंसारी के, उन नेताओं का, उन्होंने भी अपने कदम पीछे खींचे। लेकिन फिर भी तब कोई इतनी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन 2005 के इस इंसिडेंट के बाद मुख्तार अंसारी को तब जेल जाना पड़ा। और वो जो दिन था 2005, आज 2024 तारीख, कल की अगर हम बात करें 29 तक, मुख्तार अंसारी कभी 19 सालों में जेल से बाहर नहीं आया। इस दौरान में कुछ वक्त के लिए पंजाब गया, फिर यूपी के अलग अलग जेलों में था। लेकिन फिर सख्ती इतनी हुई कि बांदा जेल में 2021 अप्रैल से वो बंद था, जब पंजाब से लाया गया, और तब से वहीं था। लेकिन उसके जुर्म की फहरिस्त इतनी थी कि पूरे अंसारी परिवार पर 97 केसेस थे, मुख्तार अंसारी के अलावा उसके बेटे पर, पत्नी पर, भाई पर। लेकिन इन पूरे सालों में 1988 पहला जो कत्ल था, और आज आप देखिए कितने साल हो गए। पहली जो सुनवाई हुई, जिसका फैसला आया, वो अभी आया 2024 में और 2023 में। कुल मिलाकर 65 में से सिर्फ 8 मामलों में फैसला आया, जिसमें 2 में लाइफ इंप्रिजमेंट, बाकी 6 में 5 साल, 10 साल, 7 साल इस तरह की सजा है। 30 में तो वो बरी ही हो चुका था क्योंकि गवाह पहुंचे नहीं थे। बाकी केसों की अभी सुनवाई अदालत में होनी थी। अब जाहिर सी बात है उस पर क्लोजिंग रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि खुद मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ एक और चीज कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्वांचल में जो एक माफिया का पूरा एक डॉन वाला कल्चर था, जितने बड़े बड़े हैं, इस वक्त ब्रजेश सिंह भी जेल में है, तो अभी लगता है कि मुख्तार अंसारी के बाद शायद ये जो माफिया राज का 80 के दशक से सिलसिला चला आ रहा था, कम से कम अब पूर्वांचल में इस पे विराम लग जाएगा। उम्मीद इस तरह की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर इसके क्राइम की फहरिस्त को हम देखें, और क्राइम फाइल भी लगातार शम्स चला रहे हैं इस वक्त, पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने कल जब आज तक से बातचीत की थी, तो वो कितने असहाय महसूस करते थे जब उन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, और यहां पर मैं देख रही थी उनकी ओर से कहा गया 20 साल पहले 2001 से लेकर और 2004-05 के बीच में किस तरह का इसका रसूख हुआ करता था। लाइट मशीन गन की बरामदगी हुई थी और उसके बाद पोटा उनकी ओर से लगाया गया था। लेकिन उन्होंने जो आज तक से बताया कि हर हाल में मुलायम सिंह की सरकार उन्हें बचाना चाहती थी और 15 दिन के भीतर डीएसपी का इस्तीफा ले लिया जाता है।
इस तरह की स्थिति थी, यानी कि बड़े बड़े वर्दीधारी जो अगर क्राइम के अगेंस्ट में काम किया करते थे, उनको खुद बेचारा होकर अपना इस्तीफा सरकार को सौंपना पड़ता था। शम्स, यहां पे चित्रा एक और चीज है जो शैलेंद्र सिंह ने बताया। उस वक्त जो डीएसपी हुआ करते थे कृष्णानंद राय, जब 2002 में चुनाव जीते और उसके 3 साल के बाद 2005 में फिर मर्डर हुआ, 2002 के बाद से ही मुख्तार अंसारी ने ठान लिया था कि कृष्णानंद राय से इस चुनावी हार का बदला लेना है, क्योंकि लड़ाई बहुत कड़वी हो चुकी थी। और उसी साजिश की खबर शैलेंद्र को भी मालूम थी, जो उस वक्त पुलिस अफसर थे, और उन्हें यह भी पता था कि कृष्णानंद राय चूंकि उस वक्त बुलेट प्रूफ गाड़ियां में चला करते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करते थे, तो ऐसे किसी आम हथियार से हमला करना शायद उतना आसान नहीं होगा, फिर काम पूरा नहीं होगा। तो उस वक्त 2003 और 4 की बात बता रहा हूं, LMG बहुत बड़ी चीज थी खरीदना। तो LMG का इंतजाम जब किया जा रहा था, उसी वक्त पुलिस को यह मुखबिरों से खबर मिल गई थी कि मुख्तार अंसारी LMG की मतलब कोशिश में लगा है कि उसको LMG मिले। और इस बात की जानकारी जब पुलिस को मिली, उन्होंने अपने सुपीरियर को बताया, अपने हायर अथॉरिटी को बताया। जब ये LMG की खरीद फरोख्त का पूरी बात चल रही थी, पूरी साजिश हो रही थी, उस वक्त भी अगर शायद शैलेंद्र को फ्री हैंड दिया जाता तो LMG आती नहीं, और LMG अगर नहीं मिलती तो फिर जिस तरीके से कृष्णानंद राय का काफिला चलता था, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास था कि मोहम्मदाबाद की सीट जीतने के बाद उन्होंने एक तरह से बड़ी भयानक दुश्मनी ले ली है, तो फुल सिक्योरिटी के साथ थ्रेट था। LMG मशीन वो मशीन थी जिसको अगर उस वक्त की पुलिस चाहती और ये डील होने से रोक लेती तो शायद ये हमला भी नहीं होता और शायद कृष्णानंद राय की मौत भी नहीं होती। लेकिन उस वक्त की सरकार, उस वक्त की जो पुलिस के आला अफसर हैं, उन्होंने आगे कार्रवाई करने नहीं दी। तो फिर एक पुलिस अफसर क्या करे? सिर्फ शैलेंद्र सिंह इसकी मिसाल नहीं है। आप सोचिए ना कि एक जेल के जेलर को मुख्तार अंसारी ने सीधे धमकाया, और ये कि जेलर ने कंप्लेंट तक नहीं की इस डर से कि पता नहीं क्या होगा। वो तो फिर बाद में उस फाइल को खोला गया और कहा गया कि भाई कुछ करो। तो बड़े बड़े जब पुलिस अफसर ही डरा करते थे तो फिर आम लोगों की आप क्या बात करेंगे? बिल्कुल, मुख्तार अंसारी का पंचनामा हो चुका है, पोस्टमार्टम की तैयारी है। पंचनामे के बाद अब पोस्टमार्टम होगा। पंचनामा दस्तावेजों पर मुख्तार के 2 भतीजों, वकील और बेटे उमर अंसारी ने अपने दस्तखत कर दिए हैं। थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होगा। परिवार वालों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद शव सौंप दिया जाएगा परिवार को, जिसके बाद गाजीपुर लेकर आने की पूरी तैयारी है। माना जा रहा है कि कम से कम बांदा से अगर हम गाजीपुर की बात करें तो 7 से 8 घंटे लग सकते हैं, यानी कि देर शाम ही उसका अंतिम संस्कार या सुपुर्दे खाक रात में ही हो पाएगा। फिलहाल आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है मायावती ने। अखिलेश यादव की ओर से भी यही आरोप लगाए गए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने तो बीती रात ही कह दिया था कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। लेकिन इन सबके बीच पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह, यानी कि वो अधिकारी जिसने मुख्तार अंसारी के पास से LMG बरामद की थी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह से उनको इस्तीफा तक देना पड़ा था। जरा सोचिए, जो वर्दी में घूम रहा होगा व्यक्ति, जिसका अपना रसूख होगा, एक अपराधी के आगे किस तरह से उसको नतमस्तक करने की कोशिशें उस समय की तत्कालीन सरकार की ओर से की गई थी। सुनिए, मुख्तार अंसारी अब जब इस दुनिया में नहीं रहा तो उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है। शैलेंद्र सिंह वो पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें मुख्तार अंसारी की वजह से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी, और नौकरी उस वक्त के सबसे बड़े राजनीतिक दबाव में छोड़नी पड़ी। अब मुख्तार अंसारी की मौत बांदा जेल में हो चुकी है और हमारे साथ शैलेंद्र सिंह है। शैलेंद्र जी, स्वागत है। आपने तो वो दौर भी देखा और कल जो वाकया हुआ उसे भी देखा, क्या कहेंगे आप? जिस डर के साम्राज्य से मुख्तार अंसारी अब तक इतना बड़ा माफिया बना था, इतना आर्थिक साम्राज्य कायम किया था, वो पूरा साम्राज्य उसका ढहते हुए जब उसने देखा, वर्तमान सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला, वही पुलिस जो उससे दबती थी, मऊ दंगे में आपने देखा होगा कर्फ्यू के दौरान खुली जीप में घूमता था, तो जब सब कुछ अपना ढहते हुए दिखने लगा तो उसके अंदर बेचैनी हो गई, और अंत में मुख्तार अंसारी इतना डर गया कि हर जगह समय उसको लगता था मुझे कोई मार देगा, जहर दे देगा या कोई स्लो पॉइजन दे देगा, इस तरह की बात करता था। न्यायालय में भी उसने अपनी बात रखी। तो ये उसी डर का नतीजा था, और अंत में उसकी परिणति आपने देखा कि उसकी डेथ के रूप में, हार्ट अटैक के रूप में जैसा हुआ। तो जो किया था वही फल उसके सामने आया है। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये नेचुरल डेथ है, बिल्कुल एक नेचुरल डेथ है, या जो आरोप लगाता रहा, कुछ दिन पहले उसने स्लो पॉइजन देने की बात कही, आपको लगता है इस तरह की कोई चीज? नहीं, बिल्कुल, ये विक्रम ने कहा ना कि ये उसका अपना किया हुआ ही था।
वो डर गया था एकदम से, उसको किसी ने स्लो पॉइजन संभव नहीं है। देखिए जेल में चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो या डॉक्टर हो, कौन अपनी नौकरी दांव पर लगा के ये सब काम करेगा, क्योंकि उसको तो एक 30 साल का अपना परिवार है, उसको लेके चलना है, एक अच्छी नौकरी है। तो कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं होता है या कर्मचारी होता है कि जो अपनी नौकरी दांव पर लगा दे। आज के समय में नौकरी मिलना मुश्किल है, तो ऐसे समय में कौन होगा कि जो दांव पे लगा देगा किसी के लिए भी। सरकारें आती जाती रहती हैं। कितना डर गया था वो? डर का नतीजा ही था कि उसको हर समय लगता था कि मुझे खाने में जहर है या कोई मार देगा। जो पुलिस उसके सामने झुक के बात करती थी, जेल में हमने आप लोग के माध्यम देखा, डीएम जाके उसके साथ बैडमिंटन खेलते थे, उसी जेल में तन्हाई में वो जी रहा है, तो कितना डरा होगा ये आप ही जान सकते हैं। और किसी भी माफिया को, हम लोगों ने तो सभी माफियाओं को नजदीक से देखा और सबके साथ हम लोगों का लाइव इनकाउंटर हुआ, तो इनका दिल बहुत छोटा होता है। ये जितना बड़ा 10 गाड़ी का काफिला 50 नाल बंदूक लेके चलते हैं, तो केवल इसी को दिखाने के लिए, अपने को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, ये अंदर से डरे होते हैं। और यही जब सब कुछ आवरण हट जाता है, तो आप सोच सकते हैं वो डर कितना हावी हो गया होगा इस पे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस अधिकारी ने जब कार्रवाई की थी, 15 दिनों के भीतर इनको इस्तीफा देना पड़ा था। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, सरकार ने इनसे इस्तीफा लिया था। साफ साफ इनकी ओर से आरोप लगाए जाते रहे और लिखित में बाकायदा इन्होंने अपनी बातें भी कही थी।